देखिए, परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन हर शख्स को यही लगता है कि उसकी मुसीबत सबसे बड़ी है और वह अपनी परेशानी की वजह से दुनिया को मानता है और फिर निराश होकर बैठ जाता है। खैर, ये तो बात हर किसी की है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी में सच में काफी बड़ी परेशानियां थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसीबतों से लड़कर या फिर उनके साथ ही अपनी जिंदगी को जिया और वो आज लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो खैर, आज की इस वीडियो के साथ जरूर अंत तक बन रहिए और आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। आयरन लंग, ये नाम आपने शायद पहली बार नहीं सुना होगा, लेकिन इससे जुड़ी बीमारी जिसका नाम पोलियो होता है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। साइंस की बढ़ती तरक्की के कारण और हमारी मेडिकल फील्ड में हुए विकास के चलते हमने पोलियो की वैक्सीन तो बना ली और जिसकी वजह से आज के समय में पोलियो के मरीज काफी कम रह चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज से 70-80 या फिर कुछ 100 साल पहले की, तो उस समय पोलियो के मरीज बेहद ही ज्यादा होते थे और उनकी जिंदगी हम आम लोगों की जिंदगी से बेहद अलग और मुश्किल होती है। और कुछ लोगों को एक कैप्सूल की तरह दिखने वाले मेडिकल इक्विपमेंट जिसे आयरन लंग कहते हैं, उसमें लगभग पूरा दिन ही रहना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि ये लोग खुद से सांस लेने की क्षमता खो चुके हैं और ये आयरन लंग उनको सांस लेने में मदद करता है। अब मिलिए इस शख्स से जिसका नाम है पॉल अलेक्जेंडर। ये अपने दिन का करीब सारा समय इस आयरन लंग में ही रहते हैं। पॉल की जिंदगी की कहानी तो काफी दुख भरी है। पॉल सिर्फ 6 साल के थे जब उनको पोलियो हो गया और उनका सारा शरीर ही पैरालाइज हो गया, और फिर भी पॉल ने अपनी जिंदगी जी और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी प्राप्त की। आज पॉल एक लॉयर हैं और वकालत भी करते हैं। डेविड वेटर, डेविड एक बच्चा जिसका जन्म 1971 को आम बच्चों की तरह हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी आम नहीं होने वाली थी। उसको SCID नाम की बीमारी थी जो कि काफी रेयर पाई जाती है और इस बीमारी के चलते उसको एक बबल में रहना पड़ा, क्योंकि उस बबल में ही उसके लिए ऐसा माहौल था जिसमें वो जिंदा रह सकता था। वह बच्चा खाता भी वही, रहता भी वही और बस थोड़ा बहुत खेल भी लेता। उसके लिए विशाल पृथ्वी और ब्रह्मांड बस उस बबल में ही था। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया, उसका मन भी बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने को करता, एक साथ घूमने को करता। इसी वजह से उसके माता पिता ने हर संभव कोशिश की कि उस बच्चे को ही बबल में सारी सुविधाएं दी जाए और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 1984 को डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे में उसकी बहन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे ये बच्चा इस बबल से निकल जाएगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेगा। और फिर ऑपरेशन के कुछ समय बाद वह बच्चा बीमार हो गया और फिर कोमा में चला गया और अंत उसकी 14 साल की उम्र में मौत हो गई और बबल बॉय इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस बच्चे की कहानी कई लोगों को इंस्पायर भी करती है और इस बच्चे के जीवन के ऊपर एक मूवी भी बनी है। मार्क वेबेनहोर्स्ट, बचपन से लेकर आज तक हमने ये सुना और पढ़ा है कि दिन में करीब 2 लीटर तो पानी पीना पड़ेगा। वैसे कुछ लोगों के लिए यह भी मुश्किल काम है, वह दिन में 2 लीटर पानी भी नहीं पीते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिन में 2 लीटर नहीं बल्कि 20 लीटर पानी पीना है और या उससे भी ज्यादा पीना पड़ सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? चलो छोड़िए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दिन में 50 बार बाथरूम जाना है और आप 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकते, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर है, लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जो खुशी खुशी इस जिंदगी को जी रहा है। हम बात कर रहे हैं मार्क वेबेनहोर्स्ट की, जिनको डायबिटीज इंस्पिडीज नाम की बीमारी है और इस बीमारी के चलते इनकी बॉडी में पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता ही नहीं है। इनको जिंदा रहने के लिए एक दिन में 20 लीटर पानी पीना पड़ता है और इसी वजह से ये ज्यादा पानी पीने के चलते 50 से 60 बार एक दिन में बाथरूम जाते हैं और ये करीब 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, क्योंकि या तो इनको पानी पीना होता है या फिर ये बाथरूम जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसी जिंदगी कौन जिएगा, लेकिन इनको इन सभी चीजों की आदत पड़ चुकी है। वे अपने इस रूटीन के साथ अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। आपको बता दें कि मार्क एक आर्किटेक्चर है। आप में से कोई भी इंसान ऐसी जिंदगी तो नहीं जीता होगा। तो खैर, काम करते रहिए, बढ़ते हैं आगे। सेकंड स्केलेटन,
ये कहानी है नेपाल में पैदा हुए एक बच्चे की जिसका नाम था रमेश। जब रमेश का जन्म हुआ तो वह बाकी बच्चों से अलग तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक एक दिन निकलता गया रमेश के साथ कुछ अजीब होता गया। करीब 15 से 20 दिन बाद रमेश की मां ने अनुभव किया कि रमेश की बॉडी के ऊपर कुछ अजीब सा हो रहा है। उसकी बॉडी पर उस समय तो सिर्फ काले धब्बे ही नजर आ रहे थे जो कि नॉर्मल स्किन के ऊपर बन रहे थे। जब वहां के लोकल डॉक्टर्स को इसके बारे में पूछा गया तो उनको यह बीमारी समझ ही नहीं आई, लेकिन बाद में जब 5 साल निकल गए तो हालत बेहद ही खतरनाक हो गई। रमेश दिखने में पूरा पत्थर का लग रहा था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रमेश को देखकर साथ के छोटे बच्चे और कुछ लोग डर जाया करते थे। रमेश के माता पिता को भी उसकी तरफ देखकर काफी दुख होता था, लेकिन जब बाद में बीमारी का पता चल गया तो फिर भी निराशा कम नहीं हुई, क्योंकि इसका इलाज करवाने में बेहद खर्चा होने वाला था और इतना पैसा रमेश के माता पिता के पास है नहीं था। रमेश के माता पिता बस एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे थे और वो चमत्कार हुआ भी। धीरे धीरे रमेश की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई और देखते ही देखते जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने डोनेशन देना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे रमेश के माता पिता के पास इतना पैसा आ गया कि वह रमेश का इलाज करवा सके और बाद में उसका इलाज करवाया भी गया। हालांकि अब रमेश की हालत काफी सही हो चुकी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाना तो असंभव लगता है। हार्ट इन अ बैकपैक। आज से कई साल पहले जब किसी इंसान के दिल में कुछ दिक्कत आ जाया करती थी, यानी कि उसका दिल प्रॉपर फंक्शन नहीं करता था, तब लोगों ने विज्ञान और मेडिकल साइंस से पूछा कि अब क्या करें। तो उस समय उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। फिर जब धीरे धीरे समय बदला, उन्होंने कहा कि दिल को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यह इलाज तो सही है, लेकिन डोनर मिलने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। कुछ तो ऐसे मरीज हैं जो कि कई सालों तक डोनर की उड़ीक करते करते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम और इस समस्या का सलूशन लेकर 2010 में मिशिगन यूनिवर्सिटी ने एक क्रांतिकारी डिवाइस को इजाद किया, जो उन लोगों के लिए था जिनके पास ट्रांसप्लांट तक रुकने का समय ही नहीं था। इस डिवाइस का यूज एक 26 साल के नौजवान पर किया गया जिसको ऑर्गन की जरूरत थी, जिसका नाम है स्टैन लार्किन, जो कि इस बैकपैक के साथ करीब 17 महीने तक रहे। इस बैग में मौजूद डिवाइस स्टैन को एक दिल का काम करके देता था, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें पोर्टेबल दिल था। बस स्टैन को जब भी कहीं जाना होता इस बैग को वो साथ लेकर जाते। वाकई में ये एक क्रांतिकारी डिवाइस है जो कि लाखों लोगों की जान बचाएगा। देखिए दोस्तों, मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं। आपकी जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है, हर किसी की जिंदगी में होती हैं। मुसीबतें आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती है। यह सिलसिला तब खत्म होता है जब किसी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो खैर, बस जीते रहें इस जिंदगी के पलों के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। गुड बाय।